ओम शांति। प्रश्न है, क्या परमात्मा भक्ति मार्ग में भक्तों को साक्षात्कार कराता है, और यदि कराता है तो कैसे, और यदि नहीं तो भक्तों को साक्षात्कार कैसे होता है। भक्तों को यदि परमात्मा साक्षात्कार नहीं कराता है तो क्यों कहते हैं कि मैं ही भक्तों को साक्षात्कार कराता हूँ। वास्तव में परमात्मा का पाठ संगम युग पर ही चलता है, जब वह ब्रह्मा के तन में आता है। परम धाम में कोई संकल्प उठता है और ना ही वहाँ से कोई कर्म होता है। यानी परम धाम में तो ना कोई संकल्प उठता है, ना ही कोई कर्म होता है। परंतु समय अनुसार जब परमात्मा आते हैं तो वह सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। जिस अनुभव और स्मृति के आधार पर भक्ति मार्ग में वे परमात्मा को याद करते हैं और ड्रामा तथा उनका भगवान अनुसार उनको साक्षात्कार होता है ना। तो यानी क्या होता है कि परम धाम में तो ना तो कोई संकल्प उठता है और ना ही वहाँ कोई कर्म होता है। लेकिन संगम युग पर जब परमात्मा आते हैं तो वहाँ सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जिस अनुभव और स्मृति के आधार पर भक्ति मार्ग में वे परमात्मा को याद करते हैं और ड्रामा तथा उनकी भावना अनुसार उनको साक्षात्कार होता है। यानी जैसी जैसी जिसकी भावना होती है, जैसी जिसकी भक्ति होती है, उसके हिसाब से उन्हें साक्षात्कार होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं भक्तों को भक्ति मार्ग में साक्षात्कार कराता हूँ, अर्थात परमात्मा के नाम से भक्ति मार्ग में काम होता है। बिना तन के आत्मा कोई कर्म कर नहीं सकती, बिना आत्मा के कोई कर्म नहीं कर सकती। तो भक्ति मार्ग में साक्षात्कार कैसे कराएगा। संगम युग पर भी साकार ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं। संगम युग पर ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं। सूक्ष्म वतन में जब ब्रह्मा संपूर्ण स्वरूप को इमर्ज करते हैं, तब ही स्थूल और सूक्ष्म शरीर द्वारा स्थापना तथा सारा कर्तव्य करते हैं। बाबा का हर शब्द का अपना भाव अर्थ होता है, जिसको समझने का हमको पुरुषार्थ करना होता है, और हम भी अपनी बुद्धि और अपने पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार ही समझते हैं। हर किसी का अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने पुरुषार्थ अनुसार ही उसे समझ आता है। बाबा ने अनेक बार कहा कि भक्ति में साक्षात्कार मैं कराता हूँ, और अनेक बार कहा कि ड्रामा के अनुसार साक्षात्कार की भी नोंद है। मतलब ये ड्रामा में नोंद है कि मैंने किस समय पर किस तरह से साक्षात्कार कराना है, जो समय पर अपने आप ही होता है। तुमको अब आपको निर्णय करना है कि दोनों महावाक्यों का क्या महत्व है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या परमात्मा में देहभान है? यदि नहीं तो कोई भी आत्मा बिना देहभान के विश्व नाटक में पार्ट बजा सकती है, तो परमात्मा कैसे पार्ट बजाते हैं? इस दुनिया में कोई भी आत्मा बिना देह के पार्ट बजा नहीं सकती, लेकिन परमात्मा कैसे बजा लेते हैं? तो देह भान के बिना इस विश्व नाटक में पार्ट बजाना संभव ही नहीं है। इसलिए हर पार्ट बजाने वाली आत्मा में देह भान या देही अभिमान होता ही है। देह अभिमान होता ही है, परंतु परमात्मा विशेष आत्मा है। परमात्मा की तो देह ही नहीं है, वो निराकार है, तो वो तो विशेष आत्मा है। इसलिए वह बिना देह भान के ड्रामानुसार पाठ बजाता है। वास्तविकता पर हम अगर विचार करें तो परमात्मा में देहभान नहीं है, देहभान नहीं होता उनमें, परंतु देह का ज्ञान अवश्य है, लेकिन देह का ज्ञान है।
जिसके आधार पर वह ब्रह्म तन में आकर पाठ बजाता है और देह की दुनिया का सारा ज्ञान देता है। देह और आत्मा का क्या संबंध है और क्या होना चाहिए, इसके विषय में पूरा ज्ञान देता है कि देह और देह के संबंध कैसे होने चाहिए, उसका पूरा ज्ञान संगम युग पर आकर परमात्मा देते हैं। हर प्रकार हम देखते हैं कि परमात्मा में देह ज्ञान है, देवताओं में देह भान है। देवताएं तो देह लेती हैं ना, तो उनमें देह भान है, लेकिन जो परमात्मा है उन्हें देह ज्ञान है, देह नहीं है। और मनुष्यों में देह अभिमान होता है, जिसके आधार पर तीनों अपना अपना पार्ट इस विश्व नाटक में बजाते हैं। उसी के आधार पर सभी अपना पार्ट विश्व नाटक में बजाते हैं। ओम शांति।